हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? जी सर, क्लियर है। ओके, सभी को राधे कृष्ण। तो आज हम लोग लिक्विडिटी के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना, लिक्विडिटी आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी? तो देखो, सिंपल सा अगर हम लोग लिक्विडिटी समझे, लिक्विडिटी वो पॉइंट होता है जहां पे रिटेलर्स ट्रेडर, रिटेलर मतलब कि जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम सब छोटे ट्रेडर हैं। हम लोग थोड़ी बिग प्लेयर है कि हमारे पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ रुपए नहीं है। जो लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है, फिर जो 1000 से कर रहा है, तो फिर दो जो 10 लाख से कर रहा है, ये सब छोटे ट्रेडर में आते हैं, सब रिटेलर ट्रेडर हैं। तो रिटेलर ट्रेडर का जहां पे स्टॉप लॉस होता है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे को लिक्विडिटी कहा जाता है, और वहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है जहां पे लोग अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। और बिग प्लेयर क्या करते हैं, उस पॉइंट के स्टॉप लॉस को ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं, और फिर वहां से आप देखते होगे कई बार, आप में से किसी ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग किया होगा, आप देखते होगे मार्केट मार्केट ऐसे जाता है, यहाँ पे ऐसे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और लोग चाह रहे हैं कि कम से कम यहाँ तक का टारगेट लेना। तो आप देखते होगे मार्केट क्या करेगा, ऐसे जाएगा नीचे, और यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बना देगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा। पहले जितने भी लोग यहाँ पे अपना मतलब कि स्टॉप लॉस बना लगा रखे थे, उन सब की स्टॉप लॉस लेगा यहाँ पे, ठीक है, सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। फिर मार्केट ऐसा ही गिर जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर लोग को फंसाया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें फंसाया नहीं जाएगा तो जो बड़े प्लेयर, उनकी ऑर्डर कैसे लगेगी? कोई बेचेगा तभी तो हम खरीदेंगे। अब मान लो उन्हें इतना ज्यादा ऑर्डर को बेचना है, अभी हम बाइनरी पे नहीं, अभी नॉर्मल बेस, क्योंकि लिक्विडिटी है तो आपको पहले नॉर्मल समझना पड़ेगा। मान लो इतना ऑर्डर उन्हें बेचना है, इतना स्ट्रॉन्ग उन्हें लगाना, उन्हें उन्हें करोड़ों रुपए का ऑर्डर लगाना है, वो कब लगाएंगे? वो तो तभी बेच पाएंगे ना जब कोई खरीदने वाला होगा। तो पहले वो खरीदवाते हैं रिटेलर लोग से, फिर उनका लिक्विडिटी लेते हैं, उसके बाद उनका ऑर्डर प्लेस होता है। तो लिक्विडिटी क्या होता है, जहां पे रिटेलर ट्रेडर का, एसएमसी में लिक्विडिटी उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे रिटेलर ट्रेडर का, छोटे छोटे ट्रेडर का या मैक्सिमम ट्रेडर का, जहां पे स्टॉप लॉस होता है, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जानना होगा लिक्विडिटी कहाँ पे होता है। तो अगर आप में से किसी ने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कभी किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ भी किया, तो हमें पता, हम मैक्सिमम लोग अपना स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग्स पे लगाते हैं। जैसे मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो लोग जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो इस स्विंग्स पे लगाते हैं, इस स्विंग पे लोग लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस। इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रहता है, यानी कि स्विंग पे ही लिक्विडिटी होता है। तो लिक्विडिटी इक्वल टू स्विंग, यानी कि स्विंग ही लिक्विडिटी होता है। मार्केट में जितने भी स्विंग बन रहे हैं, वो स्विंग ही लिक्विडिटी है। फंडामेंटली नहीं समझ रहे, बस नॉर्मली समझना है सीधा, तो स्विंग ही लिक्विडिटी है। अगर वो स्विंग इंटरनल है तो इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल होगा, वो हम लोग ये समझेंगे आगे। पहले ये जानते स्विंग को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। राधे राधे। तो स्विंग को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल ऐसे जा रहा है,
ये हो गया हमारा ऐसे ग्रीन कैंडल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक रेड कैंडल आ गया। हम्म। जैसे मान लो ये एक लूप गया, यहाँ पे हमें स्विंग को पहले ड्रॉ करना होगा। तो हम स्विंग को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्विंग ही लिक्विडिटी होता है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे बिना कॉम्प्लिकेटेड किए। तो स्विंग ड्रॉ करना, आपको बस ये देखना है हाई पे हाई टूट रहा है या फिर लो पे लो टूट रहा है। आपको बस वो ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ, यहाँ पे हमारा ऐसे मार्केट हाई पे हाई तोड़ रहा है। अभी तो हमें साफ दिख रहा है कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, हाई पे हाई टूटा, यहाँ तक मार्केट ऐसे ऊपर गया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है, लेकिन ये रेड कैंडल ने ना ही हाई बनाया ना ही लो बनाया। हाई कैसे बनता है, जब नेक्स्ट, जैसे कि मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोज दे तो हाई बनता है, उससे नीचे क्लोज दे तो लो बनता है, सिंपल। अब वो क्लोजिंग विक से भी हो सकता है, मान लो ऐसे क्लोज देके अपने विक से भी हाई बना सकता है या फिर विक से लो भी बना सकता है। तो हमें देखना है हाई पे हाई बन रहा है फिर लो पे लो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्विंग ड्रॉ करना है। तो यहां तक हमने ऐसे सीधा ड्रॉ किया क्योंकि हाई बना। अब ये रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडल है, इसने ना ही हाई बनाया ना ही लो बनाया। याद रखना स्विंग ड्रॉ में कैंडल का रंग नहीं देखना है, कलर नहीं देखना। बहुत लोग देंगे रेड कैंडल से ऐसे कर देंगे ड्रॉ, नहीं। कैंडल का कलर नहीं देखना, ये एक इनसाइड कैंडल है, यानी कि इसने ना ही हाई बनाया ना ही लो बनाया, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। और देखना नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया। नेक्स्ट कैंडल अगर लो क्रिएट कर दे तो नीचे की तरफ जाएगा, हाई बना दे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने भी हाई बनाया तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हाई ही लेंगे। तो यहां तक कंटिन्यू ये हाई बनाया। अब आप देखोगे इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, ये है ग्रीन, लेकिन इसने इस कैंडल से लो क्रिएट कर दिया, तो यहां पे एक स्विंग क्रिएट हो गया। ये हो गया एक स्विंग हमारा। फिर मार्केट ऐसे अगेन ऊपर गया। आप देखोगे ये साइड है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने लो क्रिएट कर दिया इस कैंडल से, तो ये भी हमारा एक स्विंग हो गया। फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, इस कैंडल ने लो क्रिएट कर दिया, इनसाइड कैंडल बना। फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल पर स्टॉप ले लेंगे, पॉज। और देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया। नेक्स्ट कैंडल ने सही इस कैंडल से लो बना दिया, एक ये भी हो गया एक स्विंग। तो ये सब क्या है, हमारा एक स्विंग है, ठीक है। ये सब क्या हो गया हमारे लिए, एक स्विंग। एक मिनट। तो अभी ये समझाना जो स्टार्ट ही किए हैं, इसलिए अभी आप लोग कमेंट ना करें, अभी जो स्टार्ट ही किया, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे स्विंग के बारे में। तो यहाँ पे ये एक स्विंग बन गया, ये एक स्विंग बन गया, ये स्विंग बन गया। तो ये स्विंग क्या है, ये सब लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये सब क्या हो गया, लिक्विडिटी हो गया। जहां पे भी आपका स्विंग बन रहा है वो सब लिक्विडिटी में आ गया। क्योंकि जो लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमेशा स्विंग के नीचे का लगाते हैं, इसलिए स्विंग पे हमेशा लिक्विडिटी होता है। अगर मैं अगेन एक और लूप बनाऊं और उसमें आपको स्विंग ड्रॉ करके दिखाऊं। जैसे डाउन ट्रेंड, मार्केट ऐसे जा रहा है।
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर हमें स्विंग को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे? मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे यहाँ तक लो पे लो ब्रेक हुआ। अब देखोगे इस कैंडल ने इस कैंडल से हाई बना दिया। हाई विक से भी हो सकता है, फिर बॉडी से भी हो सकता है, बस हाई बनना चाहिए। तो हाई बन गया तो इसलिए स्विंग ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्विंग। अब मार्केट ऐसे नीचे गया, नीचे गया, यहां तक लो ब्रेक किया। इस रेड कैंडल ने लेकिन हाई बना दिया है। इस रेड ने हाई बना दिया इस कैंडल से, हाई अपने पिछले वाले कैंडल से, तो यहाँ पे एक और स्विंग बन जाएगा। ठीक है, अब अगेन मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखोगे ये दोनों ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे, जैसे ही नीचे जाएगा तो फिर ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्विंग। स्विंग, ये सब कुछ स्विंग्स है, और ये क्या हो गया हमारे लिए? लिक्विडिटी पॉइंट। लिक्विडिटी पॉइंट, एंड दिस इज अ लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, ये अभी तक मैंने बस आपको इतना बताया कि स्विंग ड्रॉ कैसे करते हैं, और लिक्विडिटी इक्वल टू स्विंग्स, यानी कि आपको स्विंग को देखना है। अगर आपको लिक्विडिटी को समझना है कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मार्केट में कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे सबसे सबका स्टॉप लॉस है, तो आपको स्विंग्स को देखना होगा, स्विंग्स को आपको पकड़ना होगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है कैसे स्विंग को ड्रॉ करते हैं? तो अगर कमेंट चैट बता दे सभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सभी को क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ सीख जाएगा। ऐसे हम, मेरा सिखाने का तरीका है, इसलिए टेंशन लेना ही नहीं है। तो अब हमने ये समझ लिया कि स्विंग पे लिक्विडिटी होता है। ठीक है, तो बट अब हम लोग देखेंगे अब तो अभी तक हम इतना है ना कि लिक्विडिटी कहाँ पे होता है? स्विंग को होता है। ठीक है, स्विंग को हम लोग लिक्विडिटी कह रहे हैं क्योंकि वहां पे सबका स्टॉप लॉस होता है। अब उसमें हम देखेंगे, उसमें अब दो प्रकार का लिक्विडिटी होता है। एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी, और एक होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इससे पहले अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि लिक्विडिटी, चल स्विंग तो देख लेंगे, लेकिन लिक्विडिटी का काम क्या है बाइनरी ट्रेडिंग में, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, काम इतना है कि लिक्विडिटी भी जो होता है, वो एक तरीके का हमारा क्या होता है? पीओआई होता है। पीओआई आप बोल सकते हो, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप हर्डल भी बोल सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एफवीजी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम लिक्विडिटी भी हमारा एक तरीके का पीओआई होता है। वहां से मार्केट रिवर्स कर जाती है। अगर मार्केट में ओबी वगैरह कुछ नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी लेके ही रिवर्स कर जाती है। ठीक है, इसलिए हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फ करेगा मार्केट, और आप नेक्स्ट ट्रेड कर दोगे आपके लिए, लेकिन वहां पे इंटरनल लिक्विडिटी होता है, इसलिए वहां से मार्केट रिवर्स कर जाती है, और आपको लगता है मेरा इंगल्फिंग काम क्यों नहीं किया। कई बार वहां पे लिक्विडिटी होता है। तो इसलिए हम लोग लिक्विडिटी को समझना जानना जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी क्या है? एक तरीके का हर्डल है, आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड में हर्डल पैदा करता है। ठीक है, इसलिए लिक्विडिटी को समझ रहे हैं। और तो अब यहां से आगे समझते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे कि देखो, मार्केट देखो ऐसे मूव करता है, अगर हम ड्रॉ करें तो मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है, स्विंग के फॉर्म में। और अगर मैं हायर हाई लिखूं तो ये है गया हमारा हायर हाई, और उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा बॉस, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। इसको चाहे तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे लिखते हैं हायर हाई, और ऐसे लिखते हैं हायर लो, ऐसे लिखते हैं हायर हाई, ऐसे लिखते हैं हायर लो। स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे ड्रॉ होगा अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, बट मैंने इसको स्विंग के फॉर्म में ड्रॉ किया। स्विंग के फॉर्म में क्या?
कि ये जो कैंडल जैसे गया होगा कहीं ना कहीं स्विंग तो बनाते ही ही जा रहा होगा। सिंपल, ऐसा भी मैंने आपको इससे पहले स्विंग ड्रॉ करके दिखाया। कहीं पे ग्रीन होगा, रेड ने लो बना दिया होगा, तो इसलिए स्विंग के फॉर्म में मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये जो हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं ये हो गया एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर। बट ऐसा थोड़ी कि वो मार्केट बस ऐसे ग्रीन 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 जा रहा है, बीच में छोटा मोटा रेड आता है लो बना देता है, फिर ग्रीन भी लो बना देता है, तो बीच में स्विंग के फॉर्म में मार्केट जाता है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये लिख दिया मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि मुझे अभी आपको लिक्विडिटी समझाना है, इसलिए मैंने इस टाइप से स्विंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर को दिखाया अभी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बना हाइयर हाई, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया बॉस। बॉस के बाद ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारे लिए हायर लो। फिर अगेन दिस इज अ हायर हाई। फिर मार्केट ने कर दिया यहाँ पे बॉस, बॉस, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे लिए हायर लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंटरनल लिक्विडिटी हम किसको कहेंगे? देखो, सबसे पहले इंटरनल से अच्छा आप पहले एक्सटर्नल समझोगे तो इंटरनल ऑटोमेटिक समझोगे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी केवल दो पॉइंट होता है, हाइयर हाई पॉइंट, ये वाला स्विंग जो कि ये भी तक स्विंग है, और एक हाइयर लो, ये दोनों हो गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में से हायर लो बनाते हैं, तो ये हायर हाई पॉइंट और ये हायर लो पॉइंट, ये हायर हाई पॉइंट और ये हायर लो पॉइंट, ये दोनों है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होता है। इंटरनल क्या हो गया, इनके बीच में इनके अंदर में जितनी भी स्विंग है वो सारे हो गए इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, ये स्विंग इंटरनल है, ये इंटरनल, इंटरनल इंटरनल, एंड ये एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल, इसके बीच में ये सारे स्विंग हो गया इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल। यानी कि हाइयर हाई पॉइंट और हाइयर लो पॉइंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, हाइयर हाई पॉइंट और हाइयर लो पॉइंट एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इनके बीच में जितने भी स्विंग बना रहे हैं वो सारे स्विंग्स इंटरनल लिक्विडिटी है। दोनों ही पीओआई है, क्योंकि लिक्विडिटी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पीओ होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिक्विडिटी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो क्योंकि एक्सटर्नल है, वो इंटरनल तो छोटे मोटे बीच में होते हैं। तो ज्यादातर, लेकिन हमें इंटरनल का ध्यान देना है, क्योंकि इंटरनल आपको हर जगह मिलते रहेगा। मान लो आप यहाँ से इनगल्फिंग पे ट्रेड किए, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे एक लिक्विडिटी, यहाँ पे ऐसे मार्केट स्विंग बनाए हुए है और स्विंग पे क्लोज दे रहा है, आपको पता नहीं, अब नेक्स्ट पे इनगल अब ट्रेड किया, आपका रिवर्स हो गया मार्केट। तो ऐसे आपको ध्यान देना होगा, जो हम लोग देखेंगे भी। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, चार्ट पे हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऐसे नीचे आने लगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है।
अब एक बार इस केस को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है। पहले हम स्विंग, अगर नॉर्मल में आपको स्ट्रक्चर दिखाओ तो यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये हो गया हमारा हाइयर हाई बस। हाइयर लो कब होगा, जब इसका बॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं स्विंग में आपको ड्रॉ कर दिखाऊं तो स्विंग में पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें लिक्विडिटी देखना है। तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये हो गया हमारा एक स्विंग। ये हो गया हमारा दूसरा स्विंग, फिर ऐसे ऊपर गया। फिर मार्केट अब इधर से एक स्विंग ये बनाया, फिर ये एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ऐसे आया। और ये पॉइंट है हमारे लिए हाई है। क्लियर। अब ये देखो, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने पहले रिवर्स की ट्रेड, क्योंकि ये हमारा आ रहा है डिस्काउंट जोन में। अब यहाँ पे इनगल्फिंग मिला हमें, सब मैक्सिमम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई इसको रोकने के लिए नहीं है, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमें लिक्विडिटी का नॉलेज है, सबको हम हटा देते हैं। हमें लिक्विडिटी का नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है। ये एक स्विंग है यहाँ पे, इंटरनल लिक्विडिटी। और वो भी एक पीओआई है जो हमें ध्यान देना चाहिए, जस्ट लाइक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी। तो जैसे ही इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी को टच कर दिया, चाहे वो विक से कर दे बॉडी से कर दे, डजेंट मैटर। अगर बॉडी से कर दे तो भी नहीं जाएंगे, विक से रिजेक्ट होके दे दे तो भी नहीं जाएंगे। तो जैसे ही इसने इस लिक्विडिटी ग्रैब किया, इस इंटरनल लिक्विडिटी का, हमें तो कुछ नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हमें लग रहा है भाई नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे एफबीजी, यहाँ कुछ नहीं है, हमें हमें यही लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब की ट्रेड कर देंगे, जबकि मार्केट उस लिक्विडिटी कारण यहाँ से रिवर्स कर गया। फिर मार्केट ऐसे नीचे आएगा, और अगेन इसने न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, अब यहाँ से ऊपर चल जाएगा। हमें लगता है यार हमारा इनगल्फिंग क्यों नहीं काम किया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी था, और वो भी एक तरीके का रुकावट है, एक हर्डल है मार्केट में। तो हमें उसका भी ध्यान देना है। अब क्लियर हो रहा है कैसे हमें लिक्विडिटी को देखना और क्या काम, कैसे हम इससे बचेंगे। ठीक है। जब मार्केट के पास कई बार कुछ नहीं होता, ऐसे में देखो यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट कई बार इंटरनल लिक्विडिटी को लेके रिवर्स हो जाता है। अगर रिवर्स हो गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर चल जाएगा। तो तो कभी यार क्या होता है, कई बार किसी लूप में ऑर्डर ब्लॉक होता ही नहीं, तो उस लूप में मार्केट लिक्विडिटी लेकर के ही जाता है। हम लेकिन डायरेक्टली लिक्विडिटी से रिवर्स नहीं कर सकते ऑर्डर ब्लॉक की तरह, लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो लिक्विडिटी को टारगेट मान के वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर कोई न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देता है, जैसे मान लो किसी लूप में लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी से अगर रिवर्स हो गया, डिस्काउंट जोन में लिक्विडिटी वहां से रिवर्स हुआ, और वहां से रिवर्स होने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक नीचे क्रिएट कर दिया, और अगेन वहां पे आता है, तो वहां से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे हमें समझना होगा मार्केट को। अब यहाँ पे एक एक टॉपिक और आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, अगर बता दे, क्योंकि चार्ट पे और क्लियर होगा, देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, तो 15 में से एक बंदे का क्लियर है, बाकी 14 को क्या डाउट है बता दीजिए। ओके। अब देखो एक चीज और यहाँ पे हम लोग जानेंगे। वो ये जानेंगे, एक इसमें एक लूप भी आता है। लो रेजिस्टेंस लूप, लो रेजिस्टेंस लूप, लो रेजिस्टेंस लूप और हाई रेजिस्टेंस लूप, ये क्या होता है। लो रेजिस्टेंस लूप वर्सेस हाई रेजिस्टेंस लूप, ये क्या होता है।
हाँ राहुल फिटनेस आपको सबको समझ में आ जाएगी, चार्ट पे जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, टेंशन नहीं लेना है, क्लियर करके ही जाएंगे। तो लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लूप क्या होता है, देखो जिस लूप में ज्यादा रुकावट है उसको कहेंगे हाई रेजिस्टेंस लूप, और जिस लूप में रुकावट नहीं है, यानी कि जिस लूप में कोई पीओआई नहीं है, उसको कहेंगे लो रेजिस्टेंस लूप। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बायर यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, और एक तरफ हमारे पास ऐसा लूप है। तो इन दोनों लूप में क्या अंतर है, इन दोनों लूप में क्या अंतर है, ये जो लूप है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये लो रेजिस्टेंस लूप है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस लूप में कहीं भी आपको एफवीजी दिखेगा ही नहीं, एफवीजी नहीं है, कोई एफवीजी तो ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही नहीं, और ना ही इसमें कहीं लिक्विडिटी है। आप इस लूप में देखो, यहाँ पे हमारा एफवीजी है, यहाँ पे हमारा एफवीजी है, मतलब एफवीजी पे एफवीजी, मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई है। तो ये एक हो गया हमारे लिए हाई रेजिस्टेंस लूप, यानी जिस लूप में ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होता है या फिर इंटरनल लिक्विडिटी होता है, वो हाई रेजिस्टेंस लूप होता है, यानी कि उसमें रुकावट ज्यादा है। अगर मार्केट को इस लूप को पार करना हो तो ज्यादा मुश्किलें होंगी। मार्केट इस लूप पे कैसे जाएगा, ऐसे आएगा, रिवर्स होगा, ऐसे आएगा, रिवर्स होगा, ऐसे जाएगा मार्केट। लेकिन इस लूप को मार्केट सीधा पार कर जाएगा। क्यों पार करेगा? क्योंकि इस लूप में कुछ रोकने के लिए है ही नहीं। रोकने के लिए तीन चीज होंगे, या तो इंटरनल लिक्विडिटी होगा, या तो आपका एफवीजी होगा, और ऑर्डर ब्लॉक होगा, और वॉल्यूम बैलेंस भी हो सकता है। वॉल्यूम बैलेंस क्या होता है, जो बीच में जो गैप अप होता है, समझ लीजिए कैंडल बना, बीच में जो गैप छोड़ के नेक्स्ट पे कैंडल ओपन हो गया, तो ये जो बीच का जो गैप होता है वो होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, वो भी एक रुकावट होता है। ठीक है, तो हमें लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लूप को भी देखना है। कैसे देखना है, जैसे मान लीजिए इसको चार्ट में हम और से समझाएंगे, लेकिन एक अभी यहाँ पे एग्जांपल एक दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं हमारा हाई हाई हायर लो बन रहा है। ठीक है, अब ज्यादा हम जल्दी ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ से एक सेलर आया, सेलर आ रहे हैं। तो आप देखोगे यहां से मान लेते हैं हमें इनगल्फ मिला, इनगल्फिंग। तो यहां से इनगल्फिंग विन होने का बहुत ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये लो रेजिस्टेंस लूप है, इसमें ना ही कोई एफवीजी है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां पे इनगल्फिंग होने का विन चांस ज्यादा है। यहाँ पे एक हमारा एफवीजी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक, बट यहाँ पे इतना दूर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जहां पे लो रेजिस्टेंस होता है वहां पे वो कंटिन्यूएशन ट्रेड बहुत ज्यादा विन होगा, क्योंकि वहां पे रोकने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमें देखना होता है कि माइनर वेव आ कैसे रहा है। क्या माइनर वेव ऊपर से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए आ रहा है, या फिर माइनर वेव बहुत वीक तरीके से आ रहा है। लो रेजिस्टेंस को वीक तरीके से बोल सकते हो। अगर वीक तरीके से आ रहा है तो हमें मेजर वेव सीधा ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग तरीके से। लेकिन अगर माइनर स्ट्रॉन्ग तरीके से आया तो बताते मेजर वेव कैसे जाएगा। मेजर वेव क्या करेगा, ऐसे जाएगा ऊपर, ऊपर ऐसे जाएगा,
फिर मार्केट ऐसे नीचे जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से आए माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए। बट ये खुद अपना खुद का एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देगा, फिर मार्केट ऐसे नीचे आएगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो इस प्रकार से झूलते हुए जाएगा फिर मेजर वेव, अगर इसमें रेजिस्टेंस हाई है। लेकिन अगर इसमें रेजिस्टेंस लो है तो ये आराम बहुत आसानी से जा सकता है ऊपर। तो ये लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस सभी को क्लियर हो गया ये चीजें, ये सब देखो छोटी मोटी। हम हमें क्या लगता है बस ऑर्डर लो देखो ट्रेड करो, हम ट्रेडर है, हमें एक ही चीज को समझना पड़ेगा कि लूप कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करके आ रहा है फिर लो क्रिएट करके आ रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, कौन सा डिस्काउंट जोन है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, टारगेट क्या है, सब चीज मार्केट को देख करके हमें ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो अब हम लोग चार्ट पे चल के तो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, लगता है मेरा जूम का प्रीमियम खत्म हो गया, तो 4 मिनट में ये जो मीटिंग है बंद हो जाएगा, तो हम लोग दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से हम लोग लिंक भेजेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जूम का शायद मेरा प्रीमियम आज ही खत्म हुआ है, तो रिन्यू करना होगा। चलो कोई नहीं, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं कोटेक्स पे। ओके, तो कोटेक्स सभी को दिख रही है, विजिबल है कोटेक्स का स्क्रीन? तो अब यहाँ पे जो कोटेक्स है, इसमें हम यहाँ पे समझेंगे लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूएसडी पीकेआर चार्ट खुला हुआ है, अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो आप ऐसा चार्ट को सिलेक्ट करो जिसमें आपको समझ आ रहा हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। अगर आप मान लो ऐसा चार्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको स्ट्रक्चर ही समझ ना आए, तो आप उसमें कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? तो सबसे आप लोगों को जैसे जैसे क्लास सिखाया जा रहा है वैसे तो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की क्लास हुई है, तो सबसे पहले चार्ट पे आते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो। ये नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट कर लिए कि जिसका स्ट्रक्चर ही समझना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट सिंपल है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, सिंपल हमें समझ में आ रही है। हायर हाई हायर लो बन रहा है। कोई यहाँ पे कोई भी बता देगा कि यहाँ हायर हाई हायर लो है, कोई बता देगा, बच्चा ही बता देगा, कोई नहीं बोला कि भाई डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया। सेकंड काम क्या करना है हमें, हमें डिस्काउंट और प्रीमियम जोन लगा के देख लेना है कहाँ पे मार्केट अभी प्रीमियम जोन में है या फिर डिस्काउंट जोन में है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर गेन बॉक्स हम लोग ले लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हाई पे ऐसे लगाएंगे और नीचे हाई तक ऐसे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया गेन बॉक्स। 0.5 पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और 0.5 के नीचे जो होता है वो होगा हमारा डिस्काउंट जोन, और उसके ऊपर होता है हमारा प्रीमियम जोन। और 0.5 भी खुद भी एक अच्छा जोन होता है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम होता है। यहां तक हमें क्लियर हो गई ये चीजें। अब पहले मैं अगर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, एक मिनट। 1 मिनट, यहाँ पे शायद अब ये 1 मिनट से ही कम बचा हुआ है, तो हम लोग मैं इसको खत्म करके हम नेक्स्ट मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट से क्योंकि फ्लो खराब हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो दोबारा आप लोग कनेक्ट हो जाना।
तो सिंपल सा यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर समझ लिया था हमने स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमने यहाँ पे गेन बॉक्स लगा लिया था। मैं फिर से एक बार गेन बॉक्स को लगा देता हूँ। यहाँ पे लग गया गेन बॉक्स। 0.5 की नहीं, 0.5 पे लाइन लगा देते ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जिसको आप सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हो। अब इक्विलिब्रियम के नीचे जो आप देखोगे, पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इस लूप में इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे है। पहले तो एक्सटर्नल कौन सा लिक्विडिटी होगा, ये होगा एक, ये हो गया एक्सटर्नल हाइयर हाई पॉइंट, पहला ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया। और हाइयर लो पॉइंट, ये हो गया एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या क्या होगा यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल कुछ नहीं है, बस आपको हाइयर हाई हायर लो को देखना है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, हायर लो ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये क्या हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इनके बीच में, इस बीच में जो भी स्विंग्स हैं वो सारे इंटरनल लिक्विडिटी होगा। तो अब हम लोग इंटरनल देखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल तो बहुत आसान है। इंटरनल यहाँ पे कहाँ कहाँ, जैसे ये एक हायर हाई लूप हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरनल आपको ड्रॉ करके दिखा तो कुछ नहीं करना, आपको स्विंग्स को ड्रॉ करना है। तो स्विंग्स अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऐसे लो पे लो तोड़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एक हाई बना दिया है। क्या हाई बनाया इसने? नहीं बनाया, इस कैंडल से हाई नहीं बनाया, तो यहाँ भी नहीं होगा, हाई नहीं तोड़ा इसने। तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे लो ही तोड़ रहा है। तो इंटरनल जो पहला स्विंग होगा हमारा वो होगा ये, दिस इज फर्स्ट इंटरनल स्विंग। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी। फिर मार्केट ऐसे नीचे गया, यहाँ पे एक स्विंग है, ये भी एक इंटरनल लिक्विडिटी है। फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया। तो ये दोनों पॉइंट इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये हो गया इंटरनल लिक्विडिटी हमारा। हम अभी बस ये देख रहे हैं कहाँ का हमारा रुकावट है। तो एक हमारा ये स्विंग रुकावट पैदा कर सकता है, और एक हमारा ये स्विंग रुकावट पैदा कर सकता है। और आप देखोगे तो साथ में ये तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहां से लेके यहां तक ये तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये तो है ही। और इस लूप में क्या क्या रुकावट है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। हमें देख लेना होगा ना कि क्या क्या रुकावट है। तो इस लूप में एक ये यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी या इंटरनल, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। बाकी और कुछ यहाँ पे उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो हायर लो है हमारे डिस्काउंट जोन में पहुंच चुका है। और डिस्काउंट जोन में आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल सा। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बेहिचक। इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। अब एक चीज, एक यहाँ पे एक लिक्विडिटी मैंने और ड्रॉ करना मैं भूल गया। यहाँ पे भी एक स्विंग है, इसने भी हाई बनाया, तो ये भी एक लिक्विडिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से हमें इनगल्फिंग मिला, और अभी आप देखोगे इस लिक्विडिटी को इसने टच नहीं किया है। अगर ये इस लिक्विडिटी को टच कर देता है, फिर ऐसा रिजेक्ट होकर भी क्लोज देता है, हम यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो सकता था। लेकिन क्योंकि गैप है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। ठीक है, अब मार्केट गया अगेन ऊपर गया। अब इसने इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे। लिक्विडिटी को इसने ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ पे हम वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को ब्रेक किया है। नेक्स्ट पे अगेन बायर आए, क्या यहाँ पे कोई रुकावट है? नहीं है, तो आप नेक्स्ट पे अगेन जा सकते हो कि यहाँ पे कुछ रोकने के लिए फिर कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बायर कैंडल आए, और आप देखोगे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी भी गैप है, और लिक्विडिटी ये पॉइंट है इंटरनल लिक्विडिटी, उसमें भी गैप है, और प्लस आप देखोगे तो बायर का यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुआ है। बट एक बात आपको मैं ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ऑर्डर ब्लॉक में बहुत कम गैप बचता है तो आप हमेशा नीचे आने पे ही करना। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है शायद। रिकॉर्डिंग लगा दी है मैंने, लगा दी है, लगा दी है। तो जब भी मार्केट, ध्यान से फिर से समझना, ऑर्डर ब्लॉक में कम गैप बचे, जब भी ऑर्डर ब्लॉक कम गैप बचे तो आपको क्या करना है,
आपको हमेशा नीचे आने पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर चल गया, टकरा गया, तो लास्ट 30 सेकंड में नीचे आके रेड भी बन सकता है, इसका आपको हमेशा ध्यान देना है। कम गैप है, पहले नीचे आने दो, लेकिन हाँ, ये भी नहीं करना कि पहले ऊपर जा चुका है और टच हो के नीचे आ रहा है फिर मारियो सेफ्टी नहीं लेना है, पहले ही नीचे आ जाए तब लगा देना है। तो आप इस पे भी ले सकते हो कि इसने मारियो सेफ्टी दिया होगा। ठीक है, ये भी ट्रेड हो गया। अब आप देखोगे इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी को ले लिया, इस लिक्विडिटी को ले लिया। काफी लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ रोकने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेड करते, बट यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लिया, इसलिए मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। मार्केट रिवर्स हो गया, हमें साफ दिख रहा है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार क्लियर कर दे। मतलब मेरा कंटिन्यू, मेरा अच्छा सही वॉइस आ रहा है ना, या बीच में कट गया था वॉइस? क्लियर है तो? रफाकत आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी को सही वॉइस आ रहा है। ठीक है, तो रफाकत एक बार आप फिर से डिसकनेक्ट होकर ज्वाइन हो जाइए, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ कुछ। तो अब मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, समझना, ये रेड कैंडल क्यों आया है? ऐसे ही नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे इसने इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, इसलिए यहाँ से रिवर्स हुआ। हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बचेंगे यहाँ पे, सिंपल। अब मार्केट देखो यहाँ से नीचे गया, आप देखोगे तो बायर ने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, खुद को अगेन ऊपर भेजने के लिए। क्योंकि बायर को पता था कि ये जो लूप आया, ये कोई लो रेजिस्टेंस लूप नहीं है, इस लूप में रुकावट है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो बायर को पता था कि ये लूप में रुकावट है, तो बायर को भी तो तैयारी करना पड़ेगा। बायर कैसे तैयारी करेगा? कि बायर को पता है रुकावट जब हमें नीचे ढकेलेगा, तो हम अगेन अपने लिए एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लेते, ताकि हम अगेन खुद को ऊपर ढकेल सके। इसीलिए बायर ने अपने लिए एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। और प्लस यहाँ पे क्या है, हमारे पास एफवीजी भी है, तो इस एफवीजी से ही मार्केट जा सकता है। तो आप देखोगे सेलर यहां तक आए ऐसे नीचे, अगेन बायर एफवीजी से, ये जो एफवीजी है, इस एफवीजी से बायर जा रहे हैं, और इस एफवीजी से इनगल्फिंग मिला, और देखो सेकंड टाइम जा रहा है। तो एफवीजी से चांस है अब यहाँ पे विन होने का, क्योंकि मार्केट, एक होता है सीधा आया और एफवीजी से जा रहा है, एक होता है डिस्काउंट जोन से जा रहा है फिर अगेन एफवीजी से जा रहा है, तो वहां पे फिर एफवीजी का वर्क होने का चांस है। मार्केट मेन टारगेट से जा रहा है, ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इनगल्फिंग वर्क कर गया एफवीजी से। अब देखोगे तो सेलर ने भी तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, और प्लस दिस इज एफबीजी। बायर एफबीजी से जा रहे थे, इसलिए अगेन सेलर भी एफबीजी से आने लग गए। अब देखो सेलर यहाँ पे अगेन आए, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे क्या एक स्विंग है, यहाँ पे स्विंग बन गया ना एक नया। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ऐसे ऊपर गया, ये एक लिक्विडिटी हो गया, अगेन न्यू लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, न्यू लिक्विडिटी। इस स्विंग पे क्लोज दिया, इस स्विंग से ही बायर आए हैं, ये बायर ऐसे ही नहीं है, स्विंग से आए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी का यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ, फिर मार्केट अगेन नीचे गया, मार्केट अगेन गया, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ का रुकावट है? जब मार्केट अब यहाँ से आना स्टार्ट किया, तो हमारे पास कहाँ का रुकावट है? अगर हम स्विंग ड्रॉ कर देंगे, तो एक लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और लिक्विडिटी है, क्योंकि हमें रुकावट को देखना होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है इतना स्ट्रांगली ऊपर? क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट पहले से हायर हाई बनाया, डिस्काउंट जोन तक आया, ऊपर गया, सेलर ने ट्राई किया, फिर बायर ने अगेन न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, फिर अगेन जा रहे सेकंड ट्राई में। ठीक है, अब देखोगे इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ उस लिक्विडिटी से। ठीक है, बट बायर ने अगेन अपने लिए एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ये एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक है, न्यू ऑर्डर ब्लॉक है। अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक से बायर अगेन ऊपर जा रहा है, और आप देखोगे ये एक लो रेजिस्टेंस लूप है, यहां पे रुकावट के लिए कुछ नहीं है। ये जो लूप है, लो रेजिस्टेंस लूप है, इस लूप में कुछ रुकावट के लिए नहीं है, इसलिए जब मार्केट इस एरिया में पहुंचा, कंटिन्यू ग्रीन 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 ग्रीन। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ रोकने रोकने के लिए बस यहां तक ही था इनके पास। जैसे ही इस जोन को तोड़ा,
ग्रीन 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 ग्रीन, जब तक कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ना ले ले, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस लूप है। ये हाई रेजिस्टेंस लूप है क्योंकि यहाँ पे एफवीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये भी हाई रेजिस्टेंस लूप है, बट ये लो रेजिस्टेंस लूप है क्योंकि यहाँ पे एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। समझ में आ रहा है? काफी मैं डीप समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक कैंडल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर चैट आप लोग बता दें। राहुल भाई, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा तो इसमें लगभग 20 मिनट और जाएंगे सेम चीज को रिपीट करने में। आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएंगी। एक एक चीज नहीं आएंगी तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछ लेना। ठीक है? आप उसको दोबारा देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे बना हाइयर हाई, अब मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। पहले मैं आपको लिक्विडिटी को, की लिक्विडिटी क्लास, तो लिक्विडिटी भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है। अगर इस लूप में देखें, माइनर वे में लोग ज्यादातर लिक्विडिटी देखेंगे, कि हम लोग मेजर के साथ ही तो ट्रेड करते हैं, तो माइनर वे का हम लोग लिक्विडिटी का ज्यादा ध्यान देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहाँ पे है लिक्विडिटी, तो एक तो यहाँ पे स्विंग है, एक स्विंग यहाँ पे हो गया, यानी कि ये ग्रीन का हाई एक हो गया हमारे लिए लिक्विडिटी। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो है ही। एक लिक्विडिटी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, और यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी कहीं नहीं है। ठीक है? ये दो है, ये दो है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी हमें पता चल गया कि एक ये है और एक ये है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बनाया इसने। ड्रॉ करके दिखा दूं तो मैं, देखो आप स्विंग ड्रॉ करो तो ऐसे ये एक स्विंग बना, यहाँ पे एक स्विंग बना, कुछ ने हाई बना दिया, बाकी नीचे गया मार्केट। तो ये दो लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है? और यहाँ कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहीं नहीं है। ये एक था, तो यहाँ पे शायद एक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा के देख लेता हूँ, देख लेते हैं यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन ये यूज हो गया है। ठीक है? तो अब यहाँ पे बस ये दो लिक्विडिटी ही रोकने के लिए बचा है। ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी ही रोकने को बचा, और कुछ नहीं बचा है। ठीक है? हम्म, क्या पूछे? स्विंग का मतलब बताओ ब्रो प्लीज। आप बाद में ज्वाइन हुए हो क्या? हॉनर FNE NX9, आप शायद लेट से ज्वाइन हुए, आप ज्वाइन बाद में ही हुए हो क्या? क्योंकि स्विंग तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आप बाद में ज्वाइन हुए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको आप देख लेना। क्योंकि अगर मैं दोबारा बताने जाऊंगा वो स्विंग, तो बहुत ही टाइम चल जाएगा। ठीक है? तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट ऐसे हाई हाई बनाया, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे पहले पहले हम देख लेते हैं डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन। ठीक है? वैसे तो मुझे आग से दिख रहा है ये प्रीमियम जोन में, बट एक बार हमें देख लेना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लगा लेते हैं। ठीक है? तो 0.5 यहाँ बैठ रहा है, इसके नीचे ही है ये। ठीक है? तो प्रीमियम जोन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे लगा लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। मार्केट यहाँ पे ऐसे नीचे आ गया, ऐसे हाई हाई बनाया, अब यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है। इस ऑर्डर लॉस से रिवर्स का ट्रेड हम ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट पे आप देखोगे बॉडी इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो,
छोटे छोटे पॉइंट को समझ जा रहा हूँ मैं आपको आज। ये ट्रेड हुआ, नेक्स्ट बॉडी इंक्रीज वेन क्यों हुआ? क्योंकि लो रेजिस्टेंस लूप। क्या ये लो रेजिस्टेंस लूप है? आप कमेंट बताओ यस और नो, क्या ये लो रेजिस्टेंस लूप है? इज दिस अ लो रेजिस्टेंस लूप? क्या यहां से लेके यहां तक लो रेजिस्टेंस लूप है, यानी कि क्या इसमें रुकावट है या नहीं है? रुकावट नहीं है इसमें। दिस इज अ लो रेजिस्टेंस लूप। सिर्फ स्विंग नहीं देखना हमें, लो से मतलब कि आपको एफवीजी भी देखना है, आपको ऑर्डर लॉक भी देखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रुकावट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो ये एक लो रेजिस्टेंस लूप है। तो इसलिए यहाँ पे बॉडी इंक्रीज के बाद आप आराम से जा सकते हो कि जो नेक्स्ट रुकावट है हमारे पास वो ये लिक्विडिटी ही तो है, इसके अलावा थोड़ी कुछ है हमारे पास। इसीलिए इस पे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज लो रेजिस्टेंस लूप। और मार्केट कहाँ से आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट आ रहा है डिस्काउंट जोन के ओबी से। इसका हमें हमेशा ध्यान देना है। अब तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, बायर वीक हो गए, बायर का बॉडी डिक्रीज हो गया, तो फिर तो हम कुछ करेंगे नहीं, सिंपल है, बायर का बॉडी डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे गया, आप एक चीज फिर अगेन देखो, क्या बायर ने अगेन खुद के लिए एक न्यू ऑर्डर लो क्रिएट कर लिया है? यहाँ पे इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक खुद के लिए क्रिएट कर दिया है। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। इसने अपने लिए एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्यों क्रिएट किया? देखो, मैं आपको बार बार एक चीज रिपीट करके बता रहा हूँ। मार्केट जा रहा है डिस्काउंट जोन से, टारगेट से, यानी कि मार्केट का मेन टारगेट होना चाहिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेना। अब बायर को पता है इस लूप में उसके लिए रुकावटें हैं, इसलिए बायर ने अपने लिए न्यू क्रिएट किया, ताकि वो जब रुकावट से वापस आए तो अगेन खुद को ढकेल सके। एक होता कि बायर प्रीमियम जोन से आ रहे तब तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, डिस्काउंट से आ रहा तो अब अगेन जो न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है वहां से आप अगेन ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे ही इस न्यू ऑर्डर लॉक पे अगेन आया मार्केट, तो यहां पे आप अगेन इस पे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो। अगर ये प्लेसिंग, लेकिन ये क्लोज नहीं दिया एग्जैक्ट, ठीक है, अगर क्लोज देता तो हम यहाँ से अगेन रिवर्स की ट्रेड करते। तो इसलिए इस ऑर्डर लॉक से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोज दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगेन सेलर आए, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक के लो तक आए, और वहां से अगेन बायर ने ट्राई किया। यहाँ पे फाइटिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सेलर ने भी रुकावटें बना दिया है, यहाँ पे इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, प्लस इस बीच में एफवीजी है। इसलिए अगेन सेलर ने ट्राई किया, अगेन बायर ने खुद को ढकेला। अब बायर ऊपर गए, कहां तक गए? इस बार बायर ने इस लिक्विडिटी को लिया, ये लिक्विडिटी है, इंटरनल स्विंग है। बायर ने इस लिक्विडिटी को लिया, और लिक्विडिटी लेते ही सेलर नीचे आने लगे, बट बायर ने अगेन एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया। जैसे इस न्यू ऑर्डर क्रिएट इसने टच किया, आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो इस सेलर कैंडल ने इस इंटरनल लिक्विडिटी को भी लिया, प्लस इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी क्लोज दिया। दो पीओ यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रिवर्सल और स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। एंड नाउ ये कौन सा लूप है? चैट पे लोग बताओ, ये कौन सा लूप है? कौन सा लूप है ये कौन सा लूप है? लो और हाई में बताना, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। तो जैसे ही इस बायर ने सेलर को बॉडी को इनगल्फ कर दिया, अगर देखो वीक को टच करते तो हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि कैंडल का वीक भी खुद में एक लिक्विडिटी होता है उस कैंडल के लिए। इसने उस बॉडी को इनगल्फ किया है, हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगी, क्योंकि यही तो लिक्विडिटी है हाई। ये स्विंग हो गया ना, ये सिंपल है। तो मार्केट को हमें पता है, मार्केट को यहाँ तक जाना ही है।
और जैसे ही नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज हुआ हम इस पे भी ट्रेड करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट पे बॉडी डिक्रीज हो गया है, आपको पावर का भी ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पे बॉडी डिक्रीज हो गया तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब वेट कर लेंगे। ठीक है। मार्केट ऊपर गया, इस लिक्विडिटी ग्रैब के अगेन सेलर आने लग गए। ठीक है। अगेन देखो सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। अब आप देखोगे इसने अगेन एक नया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। दिस इज अ न्यू ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। अगेन देखो सेलर आए, इस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, हम अगेन हम इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। अगेन इस पे ट्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट रुकआउट ये लिक्विडिटी है, यहां तक बाहर गए, अगेन रिवर्स इस लिक्विडिटी को लेकर। अगेन यहाँ पे इसने एक नया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अगेन मार्केट ने क्लोज दिया, इस पे रिवर्स की ट्रेड करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने रिवर्स की, हमने ट्रेड कर दी। अब मार्केट के पास रोकने के लिए ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है, इसलिए मार्केट फिर यहाँ से स्ट्रांगली चला गया। यहाँ पे फाइट हो गया, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी था, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी, बहुत सारा लिक्विडिटी यहाँ पे बना। उन सभी को लेते लेते और बायर देखो बार बार, बायर देखो एक साइन और है जो आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। बायर बार बार खुद के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, बार बार खुद के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे और वहां से खुद को ढकेल रहे थे, और लास्ट बायर ने पकड़ लिया। देखो अभी रुका हुआ चार्ट समझाना आसान लग रहा है, लाइव पे करोगे तो मुश्किल लगेगा। तो अभी आपको क्या करना है, हर दिन ज्यादा देर नहीं, बस 15 से 30 मिनट डेली बस चार्ट को देखो और समझो, बैठो बस चार्ट को बैठ के देखो, 30 मिनट डेली, इतना आपको करना है। और फिलहाल के लिए सिंपल तो हमें पता है ना कि हमें बस डिस्काउंट जोन के ऑर्डर से ट्रेड करना है। डिस्काउंट जोन के ऑर्डर से अगर इनगल्फिंग मिलता है और कोई रुकावट नहीं तो वहां पे हम इनगल्फिंग पे ट्रेड कर सकते हैं, ये सब तो हमें पता ही है। इससे ट्रेड करो आप इस पे। और जो भी मैं सिखा रहा हूँ, इतना कुछ समझते हुए ट्रेड करने के लिए आप पहले प्रैक्टिस करो, हर दिन चार्ट को देखो 30-30 मिनट। हर दिन चार्ट को आप देख लिए, उससे क्या होगा, आपका आप चार्ट को लेकर अच्छे से डीपली समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास तो इजी है ही कि बस डिस्काउंट उनके ऑर्डर पे ट्रेड कर दिए, इनगल्फिंग मिला कुछ रिकॉर्ड नहीं है ट्रेड कर दिए, बॉर्डिंग रीजन कुछ नहीं है ट्रेड कर दिए, अगेन न्यू ऑर्डर क्रिएट किया वहां से ट्रेड कर दिए। तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, तो आसान जो जो लग रहा है उस पर ट्रेड करना स्टार्ट करो। और बाकी के लिए डेली चार्ट को 30 मिनट देखो, ताकि उससे आपका कनेक्शन बने ट्रेडिंग के साथ। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ पे सभी को क्लियर है? और नहीं भी आ रहा तो आप जब वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। मैक्सिमम सबको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से इस टॉपिक को नहीं समझाया जा सकता। इस ये टॉपिक को लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सिखाते हैं, मैं बहुत ज्यादा इजी इजी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इसे। क्लियर है? ठीक है, कोई दूसरा भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। डाउन ट्रेंड में देखना है तो चलो डाउन ट्रेंड में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, किसी को क्लियर नहीं है? चार्ट ऐसा सिलेक्ट करना जिसका स्ट्रक्चर क्लियर हो। फर्स्ट स्टेप स्ट्रक्चर, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है? आपको स्ट्रक्चर देखना, पहले तो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्लियर ग्रीन के आते ही देखने लग गए भाई कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ लिक्विडिटी, नहीं। स्ट्रक्चर देख लिया तब फिर देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मार्केट कहाँ पे है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब जब ये देख लिए, उसके बाद फिर पीओआई वगैरह देखो, यानी कि उसके बाद देखो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी जो भी बचा उसके बाद देखो। तो ऐसे आपको देखना है। और लो रेजिस्टेंस लूप है या हाई रेजिस्टेंस लूप है, कैसे आ रहे हैं, रुकावट बनाते हुए आ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो सब इसके बाद। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे चलो इस लूप में अगर देखेंगे तो पहले हम लोग गेन बॉक्स लगा लेते हैं। तो गेन बॉक्स पहले लगा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगा लिया गेन बॉक्स। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? गेन बॉक्स लगा लिया हमने। अब
यहाँ पे 0.5 है, ये हो गया हमारे लिए 0.5, इसके ऊपर सारा प्रीमियम जोन है। देखोगे मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ पहले देखोगे तो, एक मिनट फिर से इनबॉक्स लगा ली। इस कैंडल का हाई भी आपका प्रीमियम में आ जाएगा, मतलब डिस्काउंट में आ जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हाई। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज देखना यहाँ पे, ये हमारा एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज अ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में आ रहा है। मिटिगेशन से हम रिवर्स की ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो एक पीओआई होता है, टारगेट में ही आता है। तो आप देखोगे ये जो लूप गया है, आराम आराम से गया और काफी सारा लिक्विडिटी क्रिएट किया है, लेकिन इस लूप ने यहाँ पे इसने एक इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इसने एक इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे इसने इंटरनल लिक्विडिटी काफी ज्यादा क्रिएट किया है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इस लूप में ज्यादा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे तो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो ये यूज हो गया है, तो बस यही एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाकी लिक्विड इंटरनल लिक्विडिटी ज्यादा है इस लूप में। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान देना है बस। तो अब देखो ये मार्केट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आ रहा था, डिस्काउंट जोन में आ रहा था, और वहां से हमें इनगल्फिंग मिला है। इनगल्फिंग मिला है प्लस डिस्काउंट जोन से पीओआई से इनगल्फिंग मिला, प्लस यहां से लेके यहां तक क्या है, मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में बताओ, चैट बॉक्स में, यहां से लेके यहां तक क्या है। लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनगल्फिंग के बाद नेक्स्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोकने के लिए कुछ नहीं है, मार्केट पीओआई से आ रहा है और प्लस डिस्काउंट जोन से आ रहा है, तीनों पॉइंट मैच करा तब मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करो बस मिटिगेशन ब्लॉक देके इनगल्फमेंट कर दिए, नहीं। मैंने पहले डिस्काउंट जोन देखा, फिर मिटिगेशन से मिला, प्लस मैंने लो रेजिस्टेंस भी देखा कि रुकावट भी नहीं है। अब देखो इस रेड कैंडल ने इंटरनल लिक्विडिटी को ले लिया है, इस वाली इंटरनल लिक्विडिटी को इस रेड कैंडल ने ले लिया, इसलिए नेक्स्ट आपका ग्रीन कैंडल आ गया। ठीक है। अब यहां पे किसने न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, जैसे ही इस न्यू ऑर्डर क्रिएट किया यहां से मार्केट अगेन नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे एक आया नेक्स्ट पे, एक बड़ा रेड कैंडल आया, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा यहाँ पे है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, इस रेड कैंडल पे। क्योंकि एक देखो, एक होता कि सेलर फालतू क्या रहे, एक है डिस्काउंट उनसे मार्केट जा रहा है टारगेट से, अगेन ऑर्डर ब्लॉक से ही तो सेलर आ रहे हैं, ऐसा ही थोड़ी आ गए हैं, ऑर्डर ब्लॉक से पावर मिल के आ रहा है, प्लस नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा यहाँ पे ये इंटरनल लिक्विडिटी है, तो यहां तक तो मार्केट कम से कम जाएगा, क्योंकि और तो कुछ रुकावट है नहीं इस लूप में। तो इसीलिए बॉर्ड इंक्रीज के बाद हम नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। किस पे करेंगे, इस वाले रेट पे। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी, अब यहाँ पे ये दो बायर कैंडल क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे इसने इस वाली स्विंग को ले लिया, भी स्विंग है, इसलिए यहाँ पे दो बायर कैंडल आ गए, सिंपल। यहाँ से इसलिए इंटरनल लिक्विडिटी है, फिर अगेन सेलर यहाँ पे ट्राई करने लग गए। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहीं पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर आए हैं और यहाँ से फिर नीचे ही चल गए। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लिक्विडिटी फिर यहाँ पे बनता है वैसे तो फिर देखो फिर बाहर कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के बाद, ये सबसे लास्ट लिक्विडिटी होता है एक्सटर्नल, उसके बाद फिर यहाँ से बाहर आना स्टार्ट किए। क्लियर सभी को, समझ आ रहा है कैसे मार्केट को समझना है? आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस लूप में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पहले गेन बॉक्स को लगाना होगा, काफी छोटा है, इसको लोअर हाई लेंगे नहीं तो ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। देखो ट्रेडिंग आप 100% नहीं हो सकते, आप ये सोचो कि मेरा कभी लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लॉस हो होंगे, बट उस लॉस होने के बाद आपका माइंड शांत रहता है नहीं, ये डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडर हो या नहीं।
100% नहीं हो गए, 70% तो हो सकते हैं, 80% तो हो सकते हैं, बस उसी के लिए मेहनत करना है। और बचा 20% पे लॉस जो होता है, वहां पे अपने माइंड को शांत रखना है। जिसे आप ये करना सीख गए, आप ट्रेडर बन जाओगे। और जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लास नहीं ज्वाइन किए, मैं कहना चाहता हूँ आप कम से कम 1 लाख रुपए का नॉलेज को छोड़ रहे हो, क्योंकि उस नॉलेज को हमने बहुत अमीर लोग से सीखा है। आपको क्या लग रहा है वहां पे हम क्या आपको सिखाने वाले हैं? वहां पे हम आपको पैसों की वो नॉलेज देंगे जिससे कि आप मनी मैग्नेट बन जाओगे। पैसों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। वो अगर आपने कभी लाइफ में कभी दिल से चाहा हो कि भगवान मुझे अमीर बनना है, आप सभी ने कभी ना कभी चाहा होगा, तो समझ लो भगवान ने आपकी सुन ली है, और अब भगवान आपको वो नॉलेज देना चाह रहे हैं। अब एक्शन आप लेते हो नहीं लेते हो, फिर ये आप पे डिपेंड करता है। फ्री में मिल रही है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। जैसे देखो, खुद भगवान नीचे नहीं आएंगे हमें अमीर बनाने, भगवान किसी दूसरे इंसान को हमारे लाइफ में भेजते हैं अपॉर्चुनिटीज देकर। जैसे मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए जिसने मुझे सिखाया, उससे भगवान नहीं तो भेजा, क्योंकि मैंने मांगा था। तो सेम आपके लाइफ में कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो लोअर लो बन रहा है, अब देखो यहाँ पे 0.5 है। 0.5 के ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये छोटू सा जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये आ रहा है आपका हमारा, किस में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा डिस्काउंट जोन में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मार्केट गया, इस ऑर्डर ब्लॉक तक गया। ऑर्डर ब्लॉक से पहले तो आप आराम से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे अगेन बॉडी इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे एक एफवीजी है, और प्लस ये बॉडी इंक्रीज करके भी इसने कैंडल को इनगल्फ नहीं किया। जब भी ऐसा बॉडी इंक्रीज हो, तो बॉडी इंक्रीज हो के भी बॉडी इंक्रीज नहीं, क्योंकि क्या ऐसा कैसा इंक्रीज हुआ फिर भी इस कैंडल को ये इनगल्फ नहीं कर पाया। उसको पे अवॉइड करना, ठीक है, ऐसे बॉडी इंक्रीज को। और प्लस यहाँ पे एफवीजी भी है, तो यहाँ पे हम लोग वेट ही करेंगे। और प्लस यहाँ पे हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उसी पे एग्जैक्ट क्लोज दिया है, इसलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट देखो अपना मेन डिस्काउंट जोन से आ रहा है, और अगर आप इस लूप में लिक्विडिटी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये कुछ कुछ ये लिक्विडिटी है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा कुछ रुकावट है नहीं। आप एक चीज देखो, दिस ये पूरा क्या है? दिस होल इज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप। ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है, रुकावट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मार्केट देखो यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, मार्केट अगेन उस ऑर्डर ब्लॉक से गिरने लगा। सिंपल है। अब यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी को ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे बायर कैंडल आए। इस लिक्विडिटी को ब्रेक करके इस लिक्विडिटी को क्लोज दिया, इसलिए हमें बायर आए। अब जैसा ही यहाँ पे सेलर आए, हमें पता है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है, और नेक्स्ट रुकावट इसका ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आप इस पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हमें दिख रहा है ना ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है। यहाँ पे तो रुकावट नहीं है। ये बायर कहाँ से आए? इसने एक लिक्विडिटी को तोड़ के एक लिक्विडिटी को क्लोज दिया, इसलिए यहाँ पे बायर आए। तो इस लूप में आप देखोगे तो पूरा रेड ही रेड है। क्यों है पूरा रेड रेड? क्योंकि रुकावट के लिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे कुछ रुकावट है नहीं, बस दो रुकावट था, ये और ये। और ये दोनों एक बार में यूज हो गया, इसलिए एक सेलर बस बायर कैंडल है। बाकी आप देखो यहाँ से लेके बस रेड ही है। आप समझ पा रहे हो? लेकिन फिर जैसा ही इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे फिर अगेन बायर आ गए। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फिर अगेन यहाँ पे अब हमारा 3 ही मिनट बचा है, क्योंकि जूम मेरा अभी वो प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं होता तो जूम 45 मिनट का ही टाइम देता है। तो ये क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत ही डीप समझाया, बहुत ईजी लैंग्वेज में, मुझे जहाँ तक लगता है मजा आया होगा आप लोगों को सीखने में। मुझे पता है इसको आपको दोबारा देखने का जरूरत जरूरी नीड जरूर होगा, इसको आप लोग दोबारा एक बार देखना, दोबारा देखना। जो भी डाउट्स आएंगे आप लोग उसको एक बार कॉपी में लिख लेना। और नेक्स्ट वीक जो है हम लोग मंडे को जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि हमारा अहमदाबाद में वर्कशॉप है 1 वीक का, ठीक है। देखो जो मैं आपको बोलता हूँ मैं खुद ही उसे फॉलो करता हूँ, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, ट्रेडिंग नहीं, हम कुछ लाइफ कह रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अहमदाबाद में हमारा 7 दिन का वर्कशॉप है, वहां पे हम सीखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हम लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे पूरे नेक्स्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट वीक मतलब कोई क्लासेस नहीं होगी, और ग्रुप में हम लोग एक्टिव कम रहेंगे। तो हो सकता है आपका डाउट वगैरह आप भेजो तो ना सॉल्व हो पाए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप में, ठीक है।
उसके बाद से फिर उसके नेक्स्ट वीक के बाद वाले वीक से हम लोग नॉर्मली एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक पूरा प्रैक्टिस करो, एक धमाकेदार क्लास तो आपको मैंने आज दे ही दिया, जिसपे आपको कम से कम 7 दिन तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है उसको कॉपी में लिख लो, और कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें मैं आप लोग से मैं पूछ लूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास टॉपिक पे चाहिए फिर डाउट क्लास चाहिए, और आप लोग बोलेंगे मुझे डाउट क्लास चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास डाउट रख लेंगे, ठीक है। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, और साइकोलॉजी क्लास जो भी ज्वाइन नहीं की हो उसे सभी लोग ज्वाइन कर लो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, इसमें अभी अहमदाबाद जा रहा हूँ सीखने के लिए। तो जो मैं सीखने जाता हूँ ना तो पैसा खर्च करके वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग ज्वाइन करो। वो मई में स्टार्ट होगी वो साइकोलॉजी क्लास। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सही बताना कैसी क्लास लगी, सभी लोग बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे कृष्ण, गुड नाइट, टेक केयर। और अच्छा सपने देखो, सपना देखना है तो ऐसा सपना देखो कि इसमें पैसे कमा रहे हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहे हैं। और एक बात और, सपना सो के नहीं देखना है, जागते हुए देखना है, जागते हुए ट्रेडर बनते हुए खुद को देखना है, ठीक है।